हम सब खोलेंगे 2 तिमुथियुस। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा पेज दूसरा खुल गया। 2 तिमुथी, चार अध्याय, 2 तिमुथियुस और उसका 4था अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 तिमुथियुस के 4थे अध्याय में से 6th वर्ड, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं 3 गिनूंगा और हम सब 3 गिनने के बाद अपने अपने बाइबल में से इन दोनों वचनों को 6 और 7 को हम लाउडली रीड करेंगे। ओके, 1 2 3। ओके, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। लिसन, आप बिलीवर हैं, ये आपको कभी चर्च में नहीं पता चलेगा। आप विश्वासी हैं, आप प्रभु पर ईमान रखते हैं, आप उसके नाम पे भरोसा करते हैं, ये आपको कभी भी कलीसिया में नहीं पता चलेगा। आपको कलीसिया में पादरी साहब कई बार बोलेंगे कितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, कितने लोग उस पर भरोसा करते हैं, कितने लोग लास्ट तक फेथफुल बने रहेंगे। चर्चेस के अंदर जब अनाउंसमेंट होती है उस टाइम पे हाथों को रेस करना बहुत ही आसान है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक विश्वासी प्रभु पर विश्वास करता है, ये तब पता चलता है जब लाइफ के प्रेशर्स आपको दबाते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि आप में एक्चुअली क्या भरा पड़ा है। मैं आपको अपनी एक कमजोरी बताता हूं और उसके बाद मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। जिस चर्च में मेरा जन्म हुआ, जहां पर मैंने बपतिस्मा लिया, वाटर बैप्टिज्म, जब मैं प्रभु में आया तो मैंने प्रभु में आने के बाद 5 महीनों के बाद बपतिस्मा ले लिया। जब भी मेरे पास्टर मुझे बोलते थे, मैं पीछे जब खड़ा रहता था, जब भी मेरे पास्टर मुझे बोलते थे कि क्या आप सब विश्वास करते हो कि प्रभु आपके साथ है, आप बिलीव कीजिए, सबसे पहले मेरा हाथ उठता था। मैं जोर से बोलता रहा, यस मैं करता हूं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता था, मैं विश्वासी से अल्पविश्वासी बन जाता था। मैं शक करता था। मुझे लगता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ लोगों की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आपको एक अपने चर्च की टेस्टिमनी बताता हूं। मेरे चर्च में एक पास्टर आए थे, मैंने उनको प्रीचिंग के लिए बुलाया था। तो मेरे चर्च में एक बहन थी, तो उस बहन ने उनको बताया, मैं बाजू में खड़ा था, उनका ध्यान नहीं था कि मेरे पास्टर यहाँ खड़े हुए हैं, तो वो उनको बता रही थी, वो बोल रही थी मुझे टीबी है। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा टीबी है, 2 साल से चर्च में आती है, बताया नहीं है मुझे। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना करवा के वो मेरे पास आई, तो मैंने कहा आपको टीबी है? बोला हाँ। तो मैंने बोला मैं 2 साल से आ रहा हूँ, आपने मुझे कभी बताया नहीं है। तो बोला आप ठीक कर सकते हो क्या? लोगों को क्या लगता है, लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम वाला जो बाहर से पास्टर आएगा ना, वो टीबी कैंसर वाला। हाँ सच में, जब कोई बाहर से प्रीचर आता है ना, लोगों को लगता है अरे ये इज वेरी पावरफुल, ये हाथ रखेगा गिर जाएंगे, ये होगा वो होगा। लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी वाला, ये तभी उनको बुलाना चाहिए। कुछ लोग, और मैंने कुछ और भी लोग देखे, खुद डिस्करेज और दूसरे को इनकरेज करते, खुद महा डिस्करेज। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं कई लोगों को बोलता रहा आओ यीशु जिंदा है, आओ सब ठीक हो जाएगा, और मैं किसी और के पास मेरे लिए प्रार्थना कर दो।
करते हैं ना हम? कई लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर आपको हमारी गड़बड़ियां कैसे मालूम पड़ती हैं? नो ब्रदर, वी हैव अ सेम नेचर, वी हैव अ सेम नेचर। हम सब एक ही स्वभाव में पैदा होते हैं। मुझे पता है जो आपके पास है वही मेरे पास है। कई लोग को लगता है कि यार ये तो भविष्यवक्ता है। ओ प्लीज अब बाहर आओ इन बातों से। ब्रदर ने कुछ गलती बताई मेरी, ही इज अ प्रॉफिट। जी नहीं, मुझे जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल बनने की जरूरत नहीं है। मैं जितना हूं मैं उतना ठीक हूं। जानते हो मुझे आपकी गड़बड़ियां कैसे पता चलती हैं? ब्रदर वी हैव अ सेम नेचर, वी हैव अ सेम फ्लैश। जो गलतियां मैं करता हूं आप भी करते होंगे, मुझे पता है। पर यहीं पर मैं खड़े होकर कह दूं यहां कोई है। वो पुराने दिनों में हम हाथ पड़वाने जाते थे ना, याद है आपको? जाते थे, 3 बातें उनकी कॉमन थी। एक, तू किसका बुरा नहीं चाहता, सब तेरा बुरा चाहते। अब ये किसके साथ नहीं है मुझे बताओ? दूसरी चीज, तेरा 2 बार एक्सीडेंट होते बचा है, किसका नहीं हुआ है? और तीसरी बात, तेरे को बार बार पेट में दर्द होता है, ये तो मुझे भी आता है। और फिर जब हम प्रभु में आते हैं और कोई खड़े होके बोलता है ये ऐसा ये ऐसा, ओ प्रॉफिट। पंजाब में किसी ने मुझसे पूछा रियल प्रॉफिट कौन है? मैंने कहा जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही रियल प्रॉफिट है। इट्स वेरी सिंपल। जिसको है ना, जो बोलो बाजू वाले को, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वो रियल प्रॉफिट है। मैं आऊंगा, मेरा इतना फीस है, तू घर पे ही बैठ। मैंने एक को बोला था भाई आप आओगे, मेरा फीस है भाई। कितना फीस है? ओ इतने में तो मेरे को अपना घर बेचना पड़ेगा, तेरे लिए कपड़े बेचने पड़ेंगे, तो भी नहीं आएगा पैसा उतना। लिसन, अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों को इंकरेज कर लेते हैं बट आप खुद अपसेट हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं अपने लाइफ के अंदर जिनके अंदर आप भले ही आप कितने भी हंसो लेकिन इनसाइड आप क्या हो यू नो वेरी वेल, तो आज का वचन आपके लिए है। आज का वचन आपसे कुछ बात करेगा। सुनिए, मैं वचन को शुरू कर रहा हूं। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है एक व्यक्ति प्रभु के लोगों को अरेस्ट करने के लिए जा रहा था, और जब वो वहां पर जा ही रहा था तब उसे द बाइबल सेज उसने यीशु को देखा, और यीशु ने उसे कहा तू मुझे क्यों सताता है? तब उसने कहा प्रभु आप कौन हो? तब उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। और बाइबल बताती है वह दिन था जब वो व्यक्ति उसके पीछे चलना शुरू हुआ। इस व्यक्ति ने पूरी एशिया में कलीसियाएं बनाई, मुर्दे जिलाए, दुष्ट आत्माएं निकाली। बाइबल बताती है कभी कभी जो लोग उस तक नहीं पहुंच पाते थे वो कपड़े को अपनी देह से स्पर्श करके उनको देता था, जाओ जो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं उनके ऊपर डाल दो, वो ठीक हो जाएंगे, और लोग चंगे हो जाते थे। एक ऐसा व्यक्ति जब वो प्रभु में आया तो उसके अपने और उसके पराये सब दुश्मन बन गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है, और वो पौलुस अपने पत्रों में अंतिम बात लिखता है और वो कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है पर उसमें परफ्यूम नहीं है, लेकिन सालों तक उसमें परफ्यूम पड़ी थी इसलिए थोड़ी बहुत उसकी खुशबू उसमें रहती है और आप उससे ही काम चला रहे हो? यह बिल्कुल हो सकता है कि आप विश्वासी कहलाए जाते हो बट यू डोंट हैव फेथ। मेरे पास एक बोतल है परफ्यूम की, मुझे बहुत किसने महंगी वाली परफ्यूम गिफ्ट की थी, तो बॉटल बहुत अच्छी है। परफ्यूम खत्म हो गई है लेकिन वो मैंने बॉटल रखी है घर में। मैंने कुछ दिन पहले उस बॉटल को खोला और मैंने सूंघा तो मैंने क्या देखा, अब भी उसमें कुछ खुशबू थी, और मैंने उसको ठक 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 ऐसे किया, एक ड्रॉप भी नहीं निकला लेकिन खुशबू थी। जब मैं ये कर रहा था तब परमेश्वर मुझे बता रहे थे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई समय था विश्वास था लेकिन आज
उनके अंदर कुछ नहीं है, जो वो थोड़ा बहुत जो खुशबू उड़ रही है वो उसमें काम चला रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पॉल कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। वो कहता है पहले वो कहता है मैंने लड़ाई लड़ी है। कौन सी लड़ाई है पॉल? वो कहता है ये लड़ाई फेथ की है। आपको पता है विश्वास में कायम रहने के लिए लड़ना पड़ता है। अगर आपने लड़ना बंद कर दिया, आपके अंदर बिल्कुल उस बॉटल की तरह ही रहेगा। अब अपने लाइफ में बार बार ऑब्जर्व करोगे कि जब भी पास्टर कहता है हाथ उठा तो मैं हाथ तो उठाता हूं, लेकिन जब मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स होती है मैं गलत बिहेव करने वाला व्यक्ति बन जाता हूं। मैं कुड़कुड़ाता हूं, मैं फ्रस्ट्रेट होकर लोगों पे चिल्लाता हूं और मैं अपना बिहेवियर से दूसरों को हर्ट करता हूं। आप जानते हैं फेथ कितना इंपॉर्टेंट है? आप जानना चाहते हैं? कितने जानना चाहते हैं? सब यहां देखिए, द बाइबल सेज मेरा धर्मी जन 40 दिन के उपवास से जीवित रहेगा। द बाइबल सेज मेरा धर्मी जन लंबी लंबी दुआओं के कारण जीवित रहेगा। द बाइबल सेज मेरा धर्मी जन बहुत अन्य भाषा बोलने के कारण जीवित रहेगा। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो क्यों जिएगा? वो क्यों जीवित रहेगा? द रीजन इज टू, वो भरोसा करेगा। आप जानते हो जिन लोगों ने भरोसा नहीं किया वो डिप्रेशन में चले गए, दवाइयों ने उन्हें मार दिया, हत्या हो गई उनकी, वो खत्म हो गए, उनके थॉट्स ने उनको खत्म कर दिया। पर जिनमें फेथ था वो जीवित हैं। कितने सारे लोग मैं आपको दिखाऊं, दे आर इन डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में, आपको पता है आप डिप्रेशन में क्यों हो? क्योंकि आप में फेथ नहीं है। परफ्यूम की तरफ फेथ है आप में, जिसका लिक्विड्स कई साल पहले उड़ गया है और बची कुची वो जो फीलिंग्स हैं, यीशु को मैंने स्वीकार किया था, वही ओल्ड बातें आपके अंदर हैं, बट यू डोंट हैव एनीथिंग न्यू। पॉल कहता है मैं विश्वासी सिर्फ बपतिस्मा लेके नहीं हुआ। वो कहता है, आप जानते हो पौलुस के लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि उसे लड़ना पड़ा। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोचो प्रभु में आने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आप प्रभु में आए तो तकलीफें शुरू हो गई। पौलुस का अनुभव यह था, जब वो मसीह नहीं था तो वो बहुत खुश था, लेकिन जब उसने यीशु को स्वीकार किया उसके अपने उसके दुश्मन बन गए। वो कंटिन्यू प्रॉब्लम्स में चला, उसे साइड पे पेन होता था। कई बार वो खुदा को कहता था लॉर्ड हील मी, तू मुझे ठीक कर। कितनी बड़ी बात है, उसके हाथ रखने से मुर्दे जलाए जाते थे, लेकिन खुदा उसे ठीक नहीं करता था। नो पॉल, रहने दे ये। अगर तू घमंडी बन गया मैं तेरा दुश्मन बन जाऊंगा, क्योंकि मैं घमंडियों का दुश्मन हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं तेरा दुश्मन बनूं, इसीलिए मैंने तुझे एक प्रॉब्लम दी है ताकि तू नम्र बना रहे। आप जानते हो इतने संकटों में वो व्यक्ति चला था, वो सोचता होगा यार कितना खुश था मैं, लेकिन कई बार शैतान ने उसको दिखाया होगा तो कितना खुश था, कितना हैप्पी था जब तू प्रभु में नहीं था, अपनी जिंदगी जीता था। अब देख तुझे दीन बनना है, नम्र बनना है, सामने वाले हर्ट करते हैं, माफ भी तुझे करना है, तुझे अपनी कमाई का प्रभु को देना है, ये करना है वो करना है, क्या है यहां पर, चला जा वहां पर। लेकिन पौल ने हर दिन उन ख्यालों को ना करके वो अपने विश्वास में बना हुआ था, वो अपने फेथ में बना हुआ था। विश्वासी एक व्यक्ति ऐसे ही विश्वासी नहीं कहलाता, उसे हर दिन लड़ना पड़ता है। अपने विश्वास में कायम रहने के लिए उसे कुछ लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। अगर आपने लड़ना बंद कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस परफ्यूम की बोतल की तरह हो जाएंगे जिसके अंदर कोई लिक्विड नहीं रहेगा, मात्र बची कुची जो वो खुशबू होगी वो आपको लगाएगी। आपको लगेगा सिस्टर आप बिलीवर हो। मैं किसी से पूछ रहा था, एक डिप्रेस बहन से मैंने पूछा था, आप बिलीवर हो बहन? हाँ भैया मैं बिलीवर हूं।
कुछ बताइए। 96 में बिलीव में आई, 98 में बैप्टिज्म लिया, 2000 में प्रभु ने ये किया, 2000 में वो किया। अब तो मैं डिप्रेशन में हूं भाई। क्यों, क्या हुआ? ये सारी बातों ने मुझे घेर लिया है। आप जानते हो, इस बहन के पास फेथ नहीं है, ये पहले के अनुभवों को पकड़ के जिंदगी जी रही है। जानते हो आपका इश्यू क्या है? लड़ना बंद कर दिया है आपने। अप्रैल में मेरे ब्रदर इन लॉ चले गए, कुछ भी नहीं था उन्हें, आराम से घर से गए एडमिट होने के लिए। 14 दिन के बाद खत्म, लंग्स खराब हो गए, डॉक्टरों ने गलतियां की। 12-13 साल के छोटे बच्चे ने बाप खो दिया, मेरी बहन ने अपना पति खो दिया। कई दुआएं की थी मैंने उसके लिए, रोता था मैं खुदा के सामने उसके लिए। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु उसको कोविड हुआ है, मेरे जीजाजी हैं, इनको चंगा कर, अगर ये ठीक हो गए ना, यहाँ पे बिलीव करेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन 8:35 PM शाम का टाइम था, हमें कॉल आया, ही इज नो मोर। मैं हैरान था, मैं ये खबर घर में बताऊं कैसे, क्योंकि हर एक कोई सोच ही नहीं रहा था ये कुछ होगा। हमें तो लगा था वो ठीक हो जाएंगे। और जब मैं अपने घर गया, मैंने अपने घर के अंदर सबसे पहले अपनी बहन को गले लगाकर उसके सर पे हाथ रख के कहा कि प्लीज परमेश्वर की मर्जी एक्सपीरियंस, परमेश्वर की मर्जी को ग्रहण कर, अब वो नहीं है। अब मुझे बहुत टेंशन ये था, मैं उस छोटे बच्चे को कैसे बताऊं, वो तो वेट कर रहा था अपने बाप के आने का। मेरे लिए सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा पेनफुल था घर में खबर बताना। जब ये सब हो गया, 2 दिन तक मेरे अंदर ख्याल चल रहे थे, कहां गई दुआएं, कहां गया तुम्हारा यीशु, कहां गया तुम्हारा खुदा। कहते हो ना यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है, वो सब ठीक करता है, कहां था? कंटिन्यू मेरे ऊपर फोर्स था ये, सेवकाई कुछ नहीं है, ये है वो है। तब मैं एक बात सोच रहा था, वन थिंग, क्या खुदा तभी खुदा है जब वो कुछ करे? हाँ, खुदा तभी खुदा है जब वो कुछ करे। अगर वो चुप बैठा है तो वो खुदा नहीं है। मैंने उस दिन शैतान को कहा, अरे तूने एक ले लिया ना, सबको ले ले, फिर भी कहता हूं यीशु मेरा खुदा है। वो दिन था जब मैंने ये वर्ड कहा, तू एक की बात कर रहा है ना, तुझे चाहिए तू सब ले ले, तू सबको खत्म कर दे। मैं फिर भी कहता हूं, वो था, वो है, वो आने वाला है। जब मैंने ये वर्ड कहा, मुझे आज भी पता है, 2 दिन के बाद जब मैं अपने ऑफिस में डिस्करेज बैठा हुआ था, ना बाइबल पढ़ रहा था, ना मैं प्रेयर कर रहा था, कंटिन्यू मुझे ख्याल आ रहे थे। आप जानते हो, जब मैंने ये वर्ड कहा, शद्रक मेशक और अबेदनगो का, कि वो दे तो भी ठीक, न दे तो भी ठीक, जब मैंने ये वर्ड अपने मुंह से कहा, तब मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मुझे वो ख्याल आना बंद हो गए। दैट डे ये वर्ड मैंने समझा कि विश्वास में बने रहने के लिए मात्र कलीसिया में जाना ही सब कुछ नहीं होता, हमें कभी कभी स्टैंड होके हमें बोलना पड़ता है। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? सब ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूं अपने विश्वास की रखवाली कैसे करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आप बहुत आशीष पाएंगे। मैं वादा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब तक आप जिंदा है ना, आज के संदेश को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आप जानते एक दिन क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये वचन में लिखा गया है, बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि एक आदमी को कोढ़ लगा। ये एक स्किन डिजीज है। आप जानते हो कोढ़ में होता क्या है? आई थिंक सब तो नहीं मिलते कोड़ियों से, लेकिन मुझे अपने लाइफ में कुछ कोड़ियों से मिलने का मौका मिला था। आप जानते हो उनकी पूरी स्किन वाइट होती है, इतनी आप उनकी स्किन देखोगे ना, आपको उल्टी सी आ जाएगी। और जब वो
इचिंग करते खुजाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग आना स्टार्ट होती है, और उस ब्लड में आप सोच भी नहीं सकते कितनी गंदी बदबू होती है। दैट इज द रीजन द बाइबल सेज कोढ़ी को नगर से अलग करो, क्योंकि कोढ़ फैलता है। कोढ़ी कैसे बात करते हैं? ऐसे, वो हमेशा ऐसे बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वर्ड्स में भी बाहर आ सकता है वो। द बाइबल सेज अगर किसको कोढ़ है तो वो पब्लिक के बीच में नहीं रह सकता। इसलिए आपने हर बार लेवी व्यवस्था में आपने पढ़ा होगा, उन्हें 14 दिन के लिए अलग कर दो। सोशल डिस्टेंसिंग कोविड वाले को कितनी है? 14 डेज ही है। हर चीज वहां से निकलती है। एक कोढ़ी था, मुझे ऐसा बिलीव है कि एक दिन उनके घर के अंदर एक छोटी बच्ची थी जो कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते धोते उसने क्या देखा, कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था, और उससे देखा इस ब्लड पे तो बदबू आ रही है। तब वो अपनी मालकिन के पास जाके कहती है, मालिक के कपड़ों में से बदबू आ रही है। तब वो उसे बताती होगी एक्चुअली कोढ़ है ऐसे। और वो लड़की इजराइल से अगवा होके इसके घर में पहुंची थी। कुछ लोग बेचते थे लोगों को, और तब उस लड़की ने अपने मालिक नामान को कहा, अगर तुझे कोढ़ है तो मैं तुझे एक रास्ता बताती हूं, तो एक काम कर, इजराइल जा, वहां पर इन दिनों में एक नबी है, उसका नाम एलीशा है, उससे मिल, और जब वो तेरे कोढ़ के लिए प्रार्थना करेगा तो तू चंगा हो जाएगा। जब नामान ने एलीशा के बारे में ये बातें सुनी, तब उसे डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा, और उसने अपने साथ कुछ चीजें भी ली एलीशा के ऑनर के लिए। अब सोचिए, एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति जब एलीशा से मिलने के लिए इजराइल पहुंचा, तो जानते हो क्या एक्सपेक्ट करके निकला? कि जैसे मैं वहां पर जाऊंगा मेरा स्वागत किया जाएगा और मेरे ऊपर सर पे तेल लगा के हाथ रख के दुआ की जाएगी। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ये व्यक्ति उसके घर के दरवाजे पे ही पहुंचा था कि एलीशा का एक सेवक था जो उसके साथ रहता था, उसकी टेक केयर करता था, वो उससे मिला जिसका नाम था गहजी। और गहजी ने उससे बातें की, क्या हुआ? तब उसने बताया कि एक्चुअली मैं यहां से आया हूं और मुझे कोढ़ है और मैं चाहता हूं नबी मेरे लिए दुआ करे। तब ये खबर गहजी एलीशा को देता है। आई डोंट नो एलीशा ने ऐसा क्यों किया, बहुत सारी बातें वहीं पर पता चलेंगी जब हम लोगों से मिलेंगे। लेकिन एलीशा ने उससे कहा, एक काम कर, उसको हीलिंग चाहिए ना, तो एक काम कर, तू उससे यरदन में जाने के लिए बोल। यरदन में एक रिवर है वहां पर, और उसको बोल 7 डुबकियां वो वहां पर लगा दे। जैसे वो 7वीं डुबकी लगाएगा, आई प्रॉमिस ही विल बी फाइन, वो ठीक हो जाएगा। अब ये बात जब बाहर आके एलीशा की ये बात जाके उसने नमान को बताई गहजी ने, तो लिखा है नमान बहुत गुस्सा हो गया। मैं चाहता हूं आप सब मेरे पीछे बोलिए, नामान गुस्सा हो गया। दूसरी बार फिर से बोलिए। आप जानते हो अधिकतर कौन से वो लोग होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है? वो लोग जिनको दूसरों से बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत ज्यादा उम्मीदें। मैंने देखा है जिनको आपसे बहुत, आप जिनसे बहुत उम्मीद करते हो कि बड़े आप बड़े हो गए हो, फिर भी आपको लेके घुमाए। हाँ, मैं जिससे उम्मीद नहीं करता मैं उस पर ऊपर कभी नहीं चिल्ला सकता। आप सदैव उनके ऊपर चिल्लाते हो जिनसे आप बहुत उम्मीद करते हो कि ये मेरी हेल्प करें, ये मेरा फोन उठाएं, ये मेरे साथ खड़े रहें, ये मुझे हर बार काउंसलिंग करें। और जब नहीं होता ऐसा तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप क्यों लोगों से इतनी उम्मीद करते हैं? कोई कब तक आपका साथ देगा? आप जानते हो कई बार जब परमेश्वर आपको देखता है कि आप जरूरत से ज्यादा किसी पे निर्भर हो रहे हो, आप जानते हो परमेश्वर प्लान करता है कि आप ठोकर खाओ ताकि आप नीचे गिरो। मैंने अपने जीवन में तब मैं डिस्टर्ब हुआ हूं जब मैंने लोगों को खुदा की जगह दी है। जानते हो लोगों को खुदा की जगह देना होता क्या है? कि आप हर बार चाहते हो कि वो तकलीफ में आपके साथ खड़े रहे। इसे कहते हैं इंसान को खुदा की जगह देना।
और ये हमेशा काम नहीं करने वाला, ये नहीं हो सकता। मैं आप बहनों को एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो आप अपने पति पे भी उम्मीद करके देखो, आपको ठोकर मिलेगी। क्या आपको लगता है आपका पति हर बार आपको समझेगा? हां, क्या उसको अपने टेंशन नहीं है? हो सकता है आपकी मम्मी के घर में कुछ प्रॉब्लम है और आप ये चाहते हो कि आपका पति आपसे पूरा हालचाल पूछे कि क्या हो रहा है मम्मी के घर में, मुझे बता मेरी सांस कैसी है। लेकिन वो घर पे आया, वो आके थक गया और आप बैठे थे। और वो नॉर्मली क्या हुआ, कैसा है, ठीक है, ठीक है, हाँ मैं ठीक हूं। और आप खाना पका रहे हो और आप देख रहे हो अभी भी नहीं पूछ रहा है। फिर आप बैठ गए बाजू में आके ऐसे, और जब उसने पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतनी देर से वेट कर रहे थे कुछ पूछे, और जब पूछा तो कुछ नहीं हुआ। रहो अपने जीवन में, बैठे रहो फोन में। घटिया इंसान। और फिर बच्चे आते हैं, मम्मी क्या हुआ, पूछ पूछ से। गधे से शादी की है मैंने। हाँ, जानते हो आप फ्रस्ट्रेट क्यों हो? उम्मीदों से भरे हो। हाँ, इतनी देर तक आप वेट कर रहे थे, पूछे पूछे पूछे, और पूछा तो ब्लास्ट। हाँ, अरे उम्मीद करनी है ना, उससे करो, उससे करो। कभी निराश नहीं होंगे आप, कभी निराश नहीं होंगे आप, कभी अपसेट नहीं होंगे आप। सोचो आप में जितनी बहनें हैं कॉलेज में, जो यहां पर जो पढ़ती हैं, क्लास पे जाते हैं, कोई तो आपकी पक्की फ्रेंड होगी। पक्की फ्रेंड समझते ना, हम पक्की फ्रेंड मुंबई लैंग्वेज, बेस्ट फ्रेंड। हाँ, रोज भिंडी घर से लेके आती है, आप तूरी लेके जाते हो, कभी परोठा लेके जाती है, आप साथ में खाते हो। एक दिन आप देख रहे हो कि आपसे बात ही नहीं की, किसी और से बात कर रही है, और आप बैठे थे उनके साथ लगी हुई थी। और जैसे वो आई, क्या हुआ, पता नहीं, तुझे पता? अरे क्या हुआ, क्या ऐसे मुंह क्यों बना रही है? तुझे ही पता, मुझे तो कुछ पता नहीं। खाना खाएं? हाँ खोल। क्या लाई है? जहर लाई हूं, खाएगी? हर्ट क्यों हो रहा है आपको? उम्मीदों से भरे पड़े। कहते हैं ना, लेस एक्सपेक्टेशन लेस हर्ट्स, कम हर्ट होगा आपको। मैं कभी भी नहीं कह सकता कि आप उम्मीदों में खत्म हो जाओ, ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन जितना हो सके खुदा की जगह किसी को मत दो। आप जानते एक दिन यीशु ने क्या कहा एक आदमी को, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, जब तक बाप को गाड़ के ना आऊं तब तक नहीं आ सकता, एक दिन बाप को गाड़ के आ जाऊंगा। जानते हो, जब यीशु ने देखा कि एक आदमी के जीवन में मुझसे पहले उसका बाप है, तब प्रभु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। ही इज अ डेड मैन। ये मरा हुआ व्यक्ति है। हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जिसने अपनी जिंदगी में खुदा को नहीं किसी और को चांस दिया है, जगह दी है। क्यों ना मान, कितना एंग्री क्यों हो गया, गुस्सा क्यों हो गया? मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, चलिए आज भी देता हूं ताकि आप मैसेज को बहुत अच्छे से समझ पाओ। हमारे पास्टर रंजन जी यहां पर हैं, भाई अबेस यहां पर बैठे हैं, और मैं भी यहां पर बैठा हूं। और बिल्कुल यहां पर वो गुमराह पुत्र था, याद है आप सबको, जो अपने बाप के घर को छोड़ के दूर देश को गया था, कंगाल हो गया था। और अब हम तीनों वहां से जा रहे थे और हमने उसको देखा। भाई यावेस को कंपैशन आ गया, तकलीफ में लगता है ये बहुत। रंजन जी कुछ करना चाहिए इसके लिए। और फिर मैं, ठीक है करते हैं। अब भाई यावेस ने जानते क्या किया, वो पूरी बाजी लेकर आ गए। पास्टर रंजन जी ने जानते क्या किया, पानी का बोतल लेके आ गए। और जानते हो मैंने क्या किया, मैं कंबल लेके आ गया। और हमने उस व्यक्ति से वादा किया, जब तक तू जिंदा है हम लेते आएंगे, हम देते रहेंगे। मुझे बताइए, अगर हम तीनों उसकी हेल्प लाइफ टाइम करते रहे तो क्या वो बाप के घर में जाएगा? जानते हो खुदा ने उसे वहां पर ऐसा क्यों छोड़ दिया, ताकि वो बाप के घर वापस जाए।
अगर उस दिन कोई उसकी सहायता करता तो उसे कभी अपने बाप की याद नहीं आती। खुदावन कई बार आपके जिंदगियों में ठोकर अलाव करता है ताकि आप वापस लौटो और आपको पता चले कि खुदा खुदा है। किसी से इतनी उम्मीद मत करो कि अगर उसका बिहेवियर चेंज हो तो आप अपसेट हो जाओ। लोगों के मूड्स कभी भी स्विंग होते हैं, लोग कभी भी स्पिन हो जाते हैं। मैंने किसी व्यक्ति को आज तक स्थिर नहीं देखा है, इवन ना अपने परिवार के अंदर। हर व्यक्ति के जिंदगी में अलग अलग हालात हैं। यह मत समझिए कि आज जो आपके दोस्त हैं कल वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी को भी आपके विरुद्ध होने में सेकंड्स लगते हैं। आज आप जानते हो एलीशा ने जब उसे यह कहा कि जा उसे कह दे कि जाके यरदन में जाके धो ले, जानते हो इस आदमी को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा था ये आदमी बाहर आएगा, हाथ रखेगा, चंगाई देगा, उसके बाद मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए उसके बाद क्या हुआ। काश आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, मैं दुआ करता हूं आपको ऐसा लीडर मिले चर्च में। जानते हो जब ये व्यक्ति गुस्से में अपने गांव वापस लौट रहा था तो उसके साथ एक बंदा था। उस बंदे ने इसमें विजडम इंपार्ट की। उस बंदे ने उससे कहा क्या हुआ? अरे जाने दे, नहीं चाहिए चंगाई ऐसी। लिसन, गलत क्या कहा उसने? गुस्सा क्यों हो रहा है तू? सिंपल सी बात कही, यरदन में चलना है, डुबकी मारनी है, ठीक हो जाएगा। तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको पता है हम अपनी जिंदगी में उन लोगों को चाहते ही नहीं हैं जो हमें डांटे, जो हमें समझाएं। मैंने कितने बच्चों को देखा है, मैं उनको कहता हूं बेटा तेरी बेस्ट फ्रेंड कौन सी है? ये है। मम्मी डैडी पसंद है। क्यों? क्योंकि वो तेरे को 12 के बाद फोन चलाने नहीं देते, क्योंकि वो तुझे कहते हैं सो जा, क्योंकि वो तुझे कुछ लोगों से दोस्ती करने के लिए मना करते हैं, हर रविवार को चर्च जाने के लिए कहते हैं, तो वो दुश्मन बन गए। बहुत रॉन्ग तरह के लोगों को हमने अपने पास रखा है क्योंकि वो हमारी लस्ट को सेटिस्फाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। एक आदमी के साथ वो था और उसने उसको विजडम दी। उसने कहा तुझे गलत क्या लगता है? क्यों गांव जा रहा है? चलना, वहां पर ठीक हो जाएगा ना तू। वो वहां पर ठंडा हो गया। आपके जीवन में हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को रखिए जो टाइम टू टाइम आपको विजडम दे, समझ दे, आपको समझाए कि यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन, तुझे यहां से मुड़ जाना चाहिए। आपको पता है गिदोन का बाप कितना बुद्धिमान था? गिदोन ने एक मूर्ति गिरा दी। लोगों ने रात को देख लिया उसे, सब सुबह उसके घर में आए और उसके बाप को बोलते निकाल अपने बेटे को बाहर, मार खाएगा आज वो। उसके बाप ने बोला क्यों, क्या हुआ? बाल की मूर्ति तोड़ के आया है। उसने क्या कहा? किसकी मूर्ति तोड़ी है? बाल की। बोला जाओ बाल को बेचो। जाओ बाल को बेचो, जिसकी मूर्ति तोड़ी है उसको बेचो। जानते हो क्या हुआ? सब चले गए। उन्होंने बोला सही बात है, जिसका हुआ है वो विवाद कर रहे, हम क्यों कर रहे? दिस इज विजडम। सुलेमान के सामने केस आया, जिसका बच्चा था वो कह रही थी, जिसका बच्चा था वो कह रही थी इसने इसको ले लिया है, और जिसका नहीं था वो कह रही थी मेरा है। झूठ पकड़ा नहीं जा सकता था। सुलेमान ने बच्चे को उल्टा पकड़ा, टांग से मुंह नीचे, और बोलता है तलवार दो। और जैसे ही काटने वाला था, सच्ची मां ने कहा छोड़ दो इसे, चलेगा, वहां रहेगा, जीवित तो रहेगा। जानते हो सुलेमान ने क्या कहा? इसको दे दो, ये मां है। दिस इज विजडम। लिसन, आप में से बहुतों के पास हो सकता है नॉलेज है, विजडम नहीं। विजडम इज डिफरेंट। नॉलेज पढ़ने से मिलता है, और जानते हो बुद्धि कैसे मिलती है? परमेश्वर का भय रखने से। आपको क्या लगता है घर सिर्फ पैसों से चलता है? द बाइबल सेज बुद्धि ने अपना घर बनाया। विजडम बिल्ड हिज हाउस। याद रखना, पैसों से आप दीवारें बना सकते हो, घर नहीं। घर खुदा बनाता है, घर विजडम बनाती है। और जानते हो परमेश्वर ने घर बनाने की जिम्मेदारी ज्यादातर किसको दी है? बहनों को। बुद्धिमान
स्त्री घर को बनाती है परंतु मूड उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। सुलेमान और दाऊद कहते हैं ये बात अलग अलग सेंटेंस में। नॉलेज आपको पढ़ने से मिलेगा। यूट्यूब पे किसका वीडियो देखो, नॉलेज मिलेगा। विस्डम, फियर गॉड, परमेश्वर का भय मानने से मिलती है। संसार को ना कहने से मिलती है। आपके सामने पॉर्न वीडियो सामने आया है, आपको क्लिक करना है। आपकी बॉडी आपको बोल रही है पास्टर भी नहीं है, यहां पर कोई नहीं है, देख ले 2 मिनट के लिए, लेकिन आप वहां पर कहते हो भले पास्टर नहीं है, कोई लोग नहीं है, मेरा खुदा तो है। दिस इज द फियर ऑफ गॉड। ये भय है। दिस इज द फियर ऑफ गॉड। हमारे पास सब कुछ है, द बाइबल सेज, पर खुदा के लोगों के पास आज भय नहीं है। उन्हें लगता है परमेश्वर दयालु है, वो माफ करता आया है, कुछ भी करेंगे हमें माफ करेगा। लिसन, अगर आपको लगता है ना कि परमेश्वर अपने वर्ड से बाहर जाके काम करता है, जाइए आदम से पूछिए जो खुदा ने कहा था वो हुआ। खुदा ने कहा था ना तुझे जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा, हुआ? वो आपको बताएगा। जाके पूछिए इजराइल के लोगों से कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जो गलत काम किए, जो खुदा ने पनिशमेंट दी थी, क्या वो आई? वो आपको बताएंगे कि यस, ऐसा लिखा गया है कि जब जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी उसके ऊपर ब्लेसिंग आई, पर जब जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाला हर कर्ज भी उनके ऊपर आया। रीड इट। सदैव याद रखना, रैप्चर तक वो बाप है। एक दिन जब कलीसिया उठा ली गई उसके बाद वो वापस यहोवा बनेगा। अ सेम गॉड। वो मात्र यीशु के कारण शांत है, क्योंकि उसके और आपके बीच में यीशु आया है। यीशु उसको प्रेजेंट कर रहा है कि ह्यूमन कमजोर है, उन्हें माफ कर। लेकिन जिस दिन मध्यस्थ उठा, हमारे और उसके बीच में दुआ करने वाला उठा और कलीसिया उठा ली जाई, अब उसके बाद देखिए रेवलेशन में लिखा है उसने सारे क्रोध के कटोरे उंडेल दिए। क्यों? क्योंकि मध्यस्थ अपनी जगह पे नहीं होगा। डोंट बिलीव कि मैं कुछ भी करूंगा, इट इज ओके, नॉट, ये ठीक नहीं है। आई डोंट नो, मैं फील कर रहा हूं आज के इस हॉल में कुछ लोग हैं और आपको भी ये बात पता है, झूठ तो आपके मुंह से ऐसे निकलता है जैसे आपके लिए नॉर्मल सा बन गया। घर में बैठे हैं, कोई आपसे पूछता है किधर है, निकला हूं रास्ते पे आ रहा हूं, बस घर में ही है। यू नो, बहुतों के लिए झूठ बोलना इतना आसान है, इट्स ओके, चलता है। इवन मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बताता हूं, सच बोलने के कारण मेरी नौकरियां चली गई। मेरे घर में खाने के लिए नहीं होता था उन दिनों में। मेरी नानी खाना बेचती थी हमें, एक वक्त का खाना वो वहां से आता था। नॉनवेज खाना तो हमारे ड्रीम्स में था खाली। संडे के दिन मीट होता है ना, आधा किलो मीट खाना मैं ड्रीम्स में देखता था। पिज्जा की दुकान से पास होता था, तरसता था कि यार कुछ कभी मम्मी कुछ एक्स्ट्रा मनी दे दे तो मैं यहाँ से 45-50 रुपीज़ का पिज़्ज़ा लेके खाऊं। ऐसे दिन थे मेरे। जानते हो, मैं जब जॉब पे था मुझे सिर्फ एक बात कही गई, कॉल करना है, सॉरी कॉल आए तो उठाओ और जो हम कहते हैं वो कहो। मेरे बॉस ने दुनिया भर के कर्जे उठाए थे और जब वो लोग कॉल करते थे तो मेरे को बोलते थे बोलो मैं नहीं हूं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैंने किया, चौथे दिन मुझे लगा यार मैं कितना अशांत हो गया हूं जब से मैं यहां पर आया। पैसे ये आदमी करे, उड़ाए ये आदमी, ऐश ये आदमी करे, झूठ मैं बोलूं। एक दिन मैंने उनको कहा सर मुझे कुछ और काम दो, मैं ये काम नहीं करूंगा। बोला क्यों? मैंने कहा नो ब्रदर, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह में हूं, मेरे को अलाउ नहीं है। उन्होंने मुझे इतनी गालियां दी, इतना कुछ चिल्लाया, और अगले दिन जब उनका एक कॉल आया तो उन्होंने मुझे कहा बोल मैं नहीं हूं। मैंने कहा अंकल यहीं पर रुकिए। दे दिया मैंने फोन। उन्होंने सिर्फ मुझे मारा नहीं, इतना मुझे सुनाया। मैंने कहा सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, माई कॉन्शियस नेवर अलाउस मी। मेरा कॉन्शियस है ना मुझे खा रहा है, मैं अशांत हो गया हूं जब से मैं आपके पास आया हूं। मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं।
मुझे प्रभु ने सच बोलना सिखाया है। उन्होंने कहा हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जितने दिन मैंने काम किया उसके पैसे दे दो। मैं घर आया, मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, बोला 3 बजे हैं, लंच टाइम, इतना दूर से तू खाना खाने आया? मैंने कहा नहीं माँ, नौकरी गई, जॉब गया, मराठी में कहते हैं जॉब गेला, नौकरी गई। 2 साल में घर में बैठा था, सब मुझे बोलते थे पागल आदमी। मेरी नानी का परिवार मुझे बोलता रहा पागल आदमी। क्यों? इतना सच्चा मत बन, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। बिजनेस तभी होता है जब झूठ बोला जाता है, गाली निकाली जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। मैं एक दिन उनको बोला, मैंने कहा खुदा मुझे ऐसा काम देगा जिसमें मैं चीटिंग भी नहीं करूंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा और तुमसे ज्यादा कमाऊंगा। और आप जानते हो 2 साल तक मैं घर में बैठा था, मेरे पास काम नहीं था। 2 साल के बाद खुदा ने मुझे अपना बिजनेस दिया, मुझे खुदा ने अपना काम दिया। न झूठ, न कोई बात यहाँ की वहां, सीधा काम था मेरा। लेना है लो, नहीं लेना है भागो। वो मेरे परखने के दिन थे। अरे क्रूस उठाने में आप डैमेज होते हो, आपको पता है? कितनी आसानी से हम झूठ बोल देते हैं ना। चलता है ब्रदर, इट्स ओके। मैंने व्यभिचार तो बंद किया है ना, मैंने टीवी तो देखना बंद कर दी है ना, थोड़ा बहुत तो होगा ना। तो जब आप प्रभु से मिलोगे ना, थोड़ा थोड़ा गरम चटका देगा आपको। थोड़ा थोड़ा चलता है बेटा, चलेगा। वे बचेंगे पर जलते जलते, पॉल कहता है। आप जानते हो जिस समय उस व्यक्ति को ये हर्ट हुआ, एक व्यक्ति ने उसे विजडम दी, उसे समझ दी, और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल उस नदी के अंदर वो गया, वहां पर खड़ा हुआ, पहली डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसे वो 7वीं डुबकी मारी, और वचन कहता है जब वो बाहर आया, वो बिल्कुल चंगा हो गया था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जानते हो क्यों 7 डुबकियां लगाई गई? अरे उसको ये कह देता जा, एक ही डुबकी में तू चंगा हो जाएगा। लेकिन क्यों कहा गया 6 में नहीं 7वीं में तू ठीक होगा? इससे पहले कि परमेश्वर नामान को यह सिखाए कि काम कैसे होता है, उससे पहले परमेश्वर नामान को यह सिखा रहा था कि जब ना हो तो भी मुझ पे ईमान रखना सीख। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब नूह अपने जलियान में अंदर गया, आप जानते हो जिस समय उसका दरवाजा बंद हुआ, उस दरवाजे के 7वें दिन के बाद बारिश हुई थी। आप पढ़ के देखिए, 7 दिन 7 रात वो ऐसे ही बैठे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। दरवाजा बंद है, न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया जब यरीहो की शहरपना, खुदा ने कहा ये ढह जाएगी, मात्र इतना करो 6 दिन वहां तक फिरते रहना, पर 7वें दिन इस चक्कर में कुछ अलग बातें होंगी, उस दिन तुम्हें चिल्लाना है। वो 7 दिन अंदर था, ये 7 डुबकियां मार रहा था, वो 7 चक्कर मार रहा था। आप जानते हो क्यों खुदा ने कहा पहले 6 फिर 7? इससे पहले कि कुछ हो, खुदा उन्हें पहले यह सिखा रहा था कि जब पहला चक्कर मारोगे, दूसरा मारोगे, पहली डुबकी मारेगा, दूसरी डुबकी मारेगा, जब देखो कुछ नहीं होता तो भी पहले ईमान रखना सीखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आप जानते हैं फेथ को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? आपने दुआ की, कुछ नहीं हुआ, उस समय बने रहना। दैट टाइम मैंने दुआ की, कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद भी आप खड़े हो, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा पर कुछ हो रहा है। पहली डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और 7वीं। आप जानते हो 7वीं में चंगाई थी, लेकिन 6 उसका प्रोसेस था। आपने दुआ की, कुछ नहीं हो रहा, ये मत समझिए कि कुछ नहीं हो रहा, आप प्रोसेस में हैं। यू आर इन प्रोसेस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा हमारी दुआ न सुने।
मैं बिलीव करता हूं। अरे इसके वाचा के भागी लोग हैं हम, हमारी नहीं सुनेगा, किसकी सुनेगा मुझे बताओ। क्या कहता है दाऊद जब लड़ने के लिए जाता है? वो कहता है ये खतना रहित परिस्थिति हमसे लड़ेगा। वाचा के भागी हम, खतना हमारा हुआ है, इब्राहिम के लड़के हम कहलाए जाते हैं, और ये खुदा की वाचाओं के बाहर ये हमसे लड़के जीत पाएगा? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप में करेज है अपने आप में कि भले मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ करती हूं, मैं भी उस व्यक्ति की तरह डुबकियां लगाती हूं, भले कुछ नहीं हो रहा, पर मुझे पता है मेरा उत्तर आ रहा है, माय आंसर इज कमिंग। प्रभु में आने के बाद जब मुझे पता चला कि प्रभु क्या है, ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चला, मेरी दूसरी इच्छा थी मेरा परिवार प्रभु में आए। हर दिन हम दुआ करते थे, हर दिन हम प्रार्थना करते थे और अपने माँ बाप से बात करते थे, आप भी चलो। उन्होंने अपने मन को कठोर बनाए रखा था, मजबूत बना के रखा था, फिर भी हम हारे नहीं। हर दिन दुआ करते थे। हम जानते थे खुदा कुछ काम चुटकियों में करेगा, चुटकियों में। और एक दिन जानते हो हमारी दुआ का उत्तर कैसे आया? आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात पे बिलीव करेंगे। मैं दुआ कर रहा था पापा के लिए, मम्मी के लिए, दुआ, प्रेयर 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 प्रेयर, और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? हमारे घर के हालात और खराब हो गए। आपको पता है कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप जितना ज्यादा दुआओं में गए उतने आपके हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और जब रॉक बॉटम, जब वो सब नीचे आ गए, उस दिन मेरे घर में लोगों ने मुझे कहा हमें ले चलो, और मैं उन्हें कलीसिया ले गया। आज मेरे घर में सब विश्वासी है। लिसन, वेट, जब परमेश्वर को कुछ करने के लिए कहो तो उसे कह दो, उसे रास्ता मत बताओ ऐसे से कर। आज विश्वासियों ने अपनी दुआओं में मालूम है क्या ऐड किया है? वो खुदा को बोलते हैं ये कर, और तुझे बताता हूं कैसे कर। दैट इज अ प्रॉब्लम। मैंने कभी खुदा को ये नहीं कहा है ये कर, इस तरह से कर। यू नो, लाइक इब्राहिम, तूने तो इतने टाइम से दिया नहीं, अब मैं कुछ हेल्प करता हूं। ये इस्माइल है, ब्लेस्ड। परमेश्वर बोलता है आई एम सो सॉरी, मेरे को नहीं चाहिए। जब आप कहते हो ना लॉर्ड डू दिस, ये कर, तो उसको रास्ता मत दिखाओ, वो अपने रास्तों से काम करता है। हमारे विचार और उसके विचारों में, और हमारी गति और उसकी गति में लिखा है जमीन और आसमान का अंतर है। जब आप उसे कुछ कहो तो उसे रास्ता मत दिखाओ, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, उसे जैसे करना है करने दो, और प्लीज उसके बीच में मत आओ, उसके बीच में मत आओ, उसे अपनी तरह काम करने दो। कुछ को वो तोड़ता है तो कुछ को वो जोड़ता है, कुछ को तोड़ के बनाता है तो किनको जोड़ के तोड़ देता है। He is a God, He is an all-wise God। इसलिए रोमियो में लिखा गया है उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा, एकमात्र बुद्धिमान, the God of all wisdom। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जब आप देखते हैं कि आप प्रॉब्लम में हैं, आप दुआ कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, और उसके बाद भी आप स्टैंड रहते हैं अपने स्टैंड पे? दैट इज द फेथ। यही विश्वास है, यही विश्वास है। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, एंड आई एम टेलिंग यू विथ माय ब्रोकन हार्ट। आप जानते हो मात्र 3 जगहों पे बाइबल में लिखा है व्हाई जीसस wept, प्रभु यीशु मसीह क्यों रोए। एक तब जब उन्होंने देखा यरूशलेम को, और उसको देखकर उन्होंने कहा ये वह लोग हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। एक बार वो तब रोया जब चर्च में राइट लीडरशिप नहीं थी।
और जानते हो दूसरी बार वो पहाड़ों पे जाके रोता था। और आप जानते हो थर्ड टाइम क्या मेंशन है? थर्ड टाइम मेंशन है, वो मार्था और मैरी से मिलकर रोया। सबसे बाइबल का छोटा वर्ड, 2 वर्ड से 11:35 जॉन, यीशु रोया। क्यों? Why? जानते हो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? वन थिंग, कि जब लाजर मरा और लोग आके मार्था और मैरी से कह रहे थे 3 दिन हो गए हैं, इसे उठाओ, प्लेग फैल जाएगा, हैजा हो जाएगा, इसे उठाओ, तब वो एक बात कहती, नो, हम इसे और रखेंगे। क्यों? मैं जानती हूं, मैंने मैसेज भेजा है, वो आएगा, वो आएगा। मैंने दुआ की है, वो आएगा। He will come, he will definitely come। पर जब उसने देखा, जानते हो वो कब रोया? और उन्होंने उससे पूछा, तुमने उसे कहां रखा है? और जानते हो वहां पर क्या लिखा है? 4 दिन हो गए हैं उसको अंदर जाते हुए। तब लिखा है, He wept। वो जानता था कि वो मुर्दों से उसको जिलाएगा, तो भी वो रोया। जब उसे देखा, मेरे लोग गिव अप करते हैं, ये एटीट्यूड से ब्रेक कर देता है। जब वो देखता है ना, इतना वचन सुनने के बाद भी ये लोग निराश, डिस्टर्ब, डिस्करेज, चर्च चर्च बदलते रहते हैं चमत्कारों के लिए। दैट टाइम ही wept कि आज भी इनका भरोसा पास्टरों पर है। इस मिनिस्ट्री में चले जाएंगे, बच्चा नहीं हो रहा, उससे प्रार्थना करवा के आएंगे, उससे दुआ करवा के आएंगे, उससे योर दिस एटीट्यूड, आपका ये रवैया उसे तोड़ देता है कि आज तक ये मेरे पीछे नहीं है। मेरे कलीसिया में एक 8 साल की बच्ची है। मैं कई बार उसको बोलता हूँ, इधर आ, कोई बीमार आता है, बोलता हूँ प्रे फॉर हर, प्रे फॉर हिम। और जानते हो कई बार उसकी हाइट भी नहीं है। रिसेंटली एक लड़का आया था हमारे चर्च में, उसको पेट में दर्द था। मैंने कहा इधर आ, वो आगे आई, मैंने कहा इसके स्टमक पे हाथ रख, उसे हाथ रखा, बोल यीशु मसीह के नाम में। सारी चर्च खड़ी थी हमारी, और जैसे उसने कहा यीशु के नाम में अंकल ठीक हो जाएं, ऐसे बच्चों की तरह वो ठीक हो गए। मैंने कलीसिया को कहा, अब बताओ ताकत किस में है, पास्टर में, इस बच्चे में, कि उसके नाम में? इन हिज नेम। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं फिर से, और मैं संदेश को यहां पर पूरा कर देता हूं। जब दुआ करो और आप देखो कुछ नहीं हो रहा, उस टाइम पे स्टैंड होना कि नो, भले ही कुछ नहीं हो रहा, बट आई नो खुदा अपने समय में कुछ करेगा। दैट इज फेथ। ये फेथ है। पॉल कहता है, मैंने उसको बचाया है, मैंने उसकी रखवाली की है। मैं इसको फेथ कहता हूं। हाथों को उठाना, सिर्फ कन्फेशन करना फेथ नहीं होता। फेथ तब होता है जब आप देखो कुछ नहीं हो रहा, तो भी आप मानो यस खुदा कुछ कर रहा है। यही बात वो इज़राइल को टीच कर रहा था, यही बात वो नमान को सिखा रहा था, यही बात उसने इज़राइल में नोहा को सिखाई। बी ए क्रिश्चियन, बी ए बिलीवर। सिर्फ खुश हो तब नहीं, जब आपके लाइफ में हालात ऐसे हैं ना, तो भी स्टैंड रहना सीखो। नीति वचन में लिखा गया है, अगर तू विपत्ति के समय अपना साहस छोड़ दे तो तुझ में बहुत कम ताकत है, तुझ में बहुत कम शक्ति है। अगर तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, जब तू देखे कि प्रॉब्लम आ रही है और तू वीक पड़ जाए, दिस इज अ रियल वीकनेस, दिस इज अ रियल वीकनेस। चलिए मुझे बताइए,
पतरस कब डूबने लगा पानी में? जब उसने तब उसने क्या किया? वो क्या हो गया? चलिए, क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब पतरस डूब रहा था तब प्रभु ने उसको उठाया और उसके बाद प्रभु उसको गोदी में लेके खुद गया और बोट में रखा? पढ़ा है ऐसा? मेरी बाइबल में नहीं लिखा है। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब पतरस ने उसे पुकारा तो यीशु ने उसको पकड़ा, ऊपर लिया, और आप जानते हो वो वापस पानी पे खड़ा हुआ विथ सेम फेथ। बाइबल में नहीं लिखा है कि यीशु गोदी में ले गया, वापस वो साथ में गए। हम ये पार्ट नहीं पढ़ते। वो वापस उसी पानी पे खड़ा हुआ और मैं बिलीव करता हूं यीशु ने कहा अब चल, और वो साथ में गए। वो वापस डूबने वाली बात पे खड़ा हुआ। आज बहुत बर्डन था शाम से। आपको पता है, जब मैं हॉल में एंटर हुआ, खुदा ने मेरे अंदर एक ख्याल डाला, इस तरफ राइट साइड यहां बहुत लोग हैं सूरज, दे आर मेंटली वीक, बहुत कमजोर हैं मानसिक तौर पे। ये छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। प्रीच फेथ, विश्वास के बारे में बोल। आप में से यहां बहुत लोग हैं जो मानसिक तौर पे बड़े कमजोर हैं। थोड़ी बात होती है आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, दिमाग चलना चालू हो जाता है। आपकी नींद, आपको पता है अगर आप सारा दिन परेशान रहोगे आपकी नींद पे इफेक्ट आएगा। घबराते घबराते सोएंगे, घबराते घबराते उठ जाएंगे। आप जैसे मॉर्निंग में उठोगे ना, आप फील करोगे कि मेरे अंदर कुछ घबराहट है, समथिंग। जानते हो ये क्या है? ये मानसिक तौर पे कमजोर होना है। खुदा ने ये जीवन आपको नहीं दिया है, प्रभु ने आपको ये लाइफ नहीं दी है, ये ओवर थिंकिंग आपको खुदा ने नहीं दी है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम इतने डर डर के शक में अपनी जिंदगी बिताएं। वो चाहता है आप स्टैंड हो जाओ और आप वापस उस पानी पे चलना चालू कर दो जिस पानी ने आपको डुबाया था। बी फ्रिम, बी कॉन्फिडेंट। यही तो सच्चा खतना है, यही तो सच्चा खतना है। पौल कहता है खतना कौन है? हम ही है वो खतना रहित। उसके बाद वो कहता है खतना यह है कि अब शरीर पे भरोसा नहीं है, नो कॉन्फिडेंस इन फ्लैश। वो कहता है जिनका खतना हुआ है वो सच्चे कौन है? वही लोग हैं जिनका अब खुद पे भरोसा नहीं है। दिस इज अ ट्रू सर्कमसिशन, द बाइबल सेज।